धर्म करने के लिए शरीर का सक्षम होना जरूरी है। आज आप मोक्ष दंड तप करो रिया, सब बिना करे रिया है। कम लोग कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे, क्या उनके मन में भावना नहीं थी कि मुझे मोक्ष दंड तप करना है? भावना थी। आपको करते हुए देख करके भी कईयों के मन में ये अरमान जगे कि भी मुझे भी मोक्ष दंड तप करना था, लेकिन कर नहीं पाए, शुरू नहीं कर पाए, प्रारंभ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे की वजह किसने रोका उनको? शायद हो सकता है घर वालों ने बोला होगा, मित्रों ने बोला होगा, तू भी कर ले, आई जा, साथ में हो जाएगा। और उनके मन में इच्छा होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे तप का प्रारंभ नहीं किया। उनको रोका किसने? शरीर ने रोका। अभी मारू तप कोनी वे, भूखा कोनी रेवी जे। जरा सा जो है थोड़ा सा भूख अगर रह गया हो, समय पर भोजन नहीं मिला हो, समय पर नाश्ता नहीं मिला हो, एसिडिटी हो जाती है, इतना पित्त का प्रकोप हो जाता है, फिर जो है पूरा दिन खराब करा जाता है। अगर भूल से भी एक संवत्सरी का उपवास भी करना पड़ता, कर लिया, दूसरे दिन तो जो बिस्तर में ही चाय मिलती है और उसके बाद जो हम उठ पाते हैं। ऐसा होता है ना? होता है। क्यों होता है? शरीर हमारा कमजोर है। जिसका शरीर कमजोर है, चाहते हुए भी वो तप नहीं कर पाता है। जरा सा कष्ट आया नहीं, जरा सी गर्मी लगी नहीं, जरा सी ठंडी पड़ी नहीं, तुरंत बीमार पड़ जावे, रोग हो जाएगा। प्रतिकार शक्ति है नहीं भीतर। और इसलिए अगर रोग आ जाता शरीर के अंदर और धर्म करने का मन हो, क्या वो धर्म कर पाएगा? धर्म करने के लिए समर्थ शरीर का होना जरूरी है। उसके बिना कौशक करोड़ भी आवे ना प्रतिक्रमण में, संवत्सरी दिन तो जो है यूं तो शुरुआत कर लो, उबा जो है आज तो भाई एक दिन ही जो वार्षिक प्रतिक्रमण है, खड़ा करा और जो आवे 40 लोग एक नौकार का कौशक करना है। अगर नहीं आता है तो 160 नौकार गिनना है। પછી कितना उबा रहे हैंग बैठ जावे ना। और कई बार तो ऐसा होता है कोई जो है कोशिश करता खड़े करूं और जब चक्कर आवे गिर भी जावे। वे के नहीं वे, आपने देखा होगा ना ऐसे प्रसंग। क्यों ऐसा हुआ? कारण क्या? थक जाता है शरीर। शरीर ऐसा समर्थ नहीं है जो धर्म कार्य में बराबर काम में लगे, हमारा उत्साह बना करके रखे। धर्म करने के बावजूद भी, कष्ट आने के बावजूद भी, परिश्रम होने के बावजूद भी जो इंसान थके नहीं, वो जो है अच्छी तरह से धर्म कर पाता है। और ऐसा शरीर मुनियों की जो सेवा करते हैं, वैयावच करते हैं, सुपात्र दान देते हैं, जो बीमार है उनकी सेवा करते हैं, जो जीव दया का पालन करते हैं, अन्य जीवों को शांता पहुंचाते हैं, पांचों ही इंद्रियों का सदुपयोग जो करते हैं, वो ऐसा शाता वेदनीय कर्म का बंध करते हैं, ऐसी उत्तम नामक प्रकृति का कर्म का बंध करते हैं कि आने वाले जन्म जन्मांतर में उन्हें वैसा शरीर मिलता है जो शरीर साधना में हर एक प्रकार से सहायक बनता है। शरीर ये साध्य नहीं है, शरीर ये साधन है। और इस साधन के द्वारा साध्य ऐसा धर्म रत्न हासिल किया जा सकता है, क्योंकि बिना साधन के कभी साध्य प्राप्त होता नहीं है। साधन जरूरी है, लेकिन साधन भी वैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ऐसा मजबूत साधन हमारा शरीर, वो वैयावच के द्वारा, जीव दया के द्वारा, दूसरों जीवों को शांता पहुंचाने के द्वारा। अगर कोई इंसान किसी को पीड़ा पहुंचाता है, दुखी करता है, मानसिक और शारीरिक यातनाएं पहुंचाता है, वैसे जीवों को शांता वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता, वैसे जीवों का अच्छा सक्षम शरीर नहीं मिलता। आने वाले समय में शरीर ही मिलता है, विकलांग होकर के जीना पड़ता है, शरीर मिलता है, बीमारी तुरंत आकर के लागू हो जाती है, शरीर मिलता है, लेकिन इतना कमजोर मिलता है, चाहते हुए भी वो धर्म नहीं कर पाता, बेबस और लाचारी का एहसास करता है। भरत चक्रवर्ती ने पूर्व जन्म के अंदर 500 मुनियों की गोचरी पाने की भक्ति की और ऐसा शरीर पाया, ऐसा पुण्य बांध करके आए, चक्रवर्ती के रूप में जन्मे हैं। और बाहुबली जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 500 मुनियों में जो बीमार होते थे, ग्लान थे, वृद्ध थे, उनकी सेवा करते, उनकी चाकरी करते, उनकी भक्ति करते। और ऐसा पुण्य उन्होंने पाया, ऐसा साता वेदन कर्म बांध करके आए और ऐसा शरीर पाया कि चक्रवर्ती न होते हुए भी, चक्रवर्ती ऐसे भरत को भी उन्होंने युद्ध में परास्त कर दिया। ऐसा बल, बाहु के अंदर बल उन्होंने पाया, उनको मिला। उसके पीछे की वजह क्या? कि पूर्व जन्म के अंदर उन्होंने मुनियों की सेवा भक्ति की। जब ऐसा शरीर मिला, तब जाकर के उन्होंने जो संकल्प किया कि केवल ज्ञान पाने के बाद मैं मेरे भाइयों के पास जाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा। और कौशक ध्यान के अंदर खड़े हो गए। जरा भी हिलना डुलना नहीं, जरा भी कंपन नहीं।
पंखियों ने खुद का घोंसला जिनके शरीर के ऊपर बना दिया, निशंक होकर के, बेझिझक होकर के, जरा भी भय नहीं, क्योंकि निष्कंप होकर के खड़े थे। और वैसी निष्कंप दशा शरीर से कौन ला सकता है, कौन कर सकता है, कौन खड़े रह सके? अब आपने को 5 मिनट जो कौशल में खड़े रहना, हिला बिल्कुल हिलनो नहीं, डुलनो नहीं, हम रह सकते, खड़े रह सकते? ऐसी स्थिरता हम में नहीं है। क्यों नहीं है? कि शरीर के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, शरीर हमारा इतना सक्षम नहीं है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि उत्तम ऐसे धर्म रत्नों को पाने के लिए शरीर का ऐसा सुंदर होना, मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए कहा सुसंघयनो, हमारा शरीर मजबूत हो। संज्ञान परसों महात्मा जी ने बताया था 6 प्रकार के संज्ञान, उसमें पहला वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान, वह सबसे सक्षम शरीर होता है। आएगा प्रसंग, आएगा हनुमान जी गिरते हैं और शिलाओं का चूरा हो जाता है। हाँ, ये रावण का भी प्रसंग आया था, माता पिता को चिंता हो जाए, लेकिन जो ऐसा शरीर लेकर के, भले वो नन्हे मुन्ने क्यों ना हो, ताजे जन्मे हुए बालक के रूप में क्यों ना हो, लेकिन उनका शरीर इतना बलवान होता है कि जहां गिरते हैं उसका चूरा हो जाए, लेकिन खुद को जरा सा भी आंच ना आए, वैसा शरीर जो पा लेते हैं। प्रथम संघयन, वो तो ऐसी साधना करके मोक्ष में भी चले जाते हैं, और अगर उसका दुरुपयोग किया तो उनके लिए 7वीं नरक का दरवाजा भी खुला होता है। हम सबको शरीर मिला है, 5 इंद्रियां हमको परिपूर्ण मिली है, चमड़ी भी है, जीभ भी है, नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, और कोई परवस्था नहीं है, हम स्वाधीन है। ऐसे कई लोग हैं जिनको शरीर मिला है, मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी उनकी परवस्था है। ऐसे कई भिखारियों को हम देखते हैं, जब रास्ते से विहार करते जाते हैं। बचपन में जब मैं बेंगलोर में था, तब जो है रास्ते में देखता था एवेन्यू रोड के अंदर और उस नए बीबी का एंगर रोड के अंदर कई ऐसे जो विकलांग लोग छोटी ऐसी गाड़ी के अंदर बैठते थे, जिनके हाथ पर पट्टियां बंधी होती थी, और किसी तरह मुश्किल से जो है आगे जाते थे। कोई ठेले में धक्का दे करके ले जाता था और लोगों से याचना करते। उनको देख करके मन में दया आती कि बेचारे कितने जो है दुखियारे हैं। लेकिन ज्ञानी देखते हैं, भाई उनके पास वो विकलांगता थी, हाथ उनके कटे हुए थे, पैर उनके कटे हुए थे, हाँ, शरीर के अंदर रोग सारे लगे हुए थे, और इसलिए बेचारे वो परवस्था थी कि दूसरे के सहारे से जिंदगी गुजारा करते थे। वो बेचारे हैं या जिनको 5 इंद्रियां अच्छी मिली है, पांव अच्छा मिला है, हाथ अच्छे मिले हैं, आंख अच्छी मिली है, कान अच्छे मिले हैं, जबान अच्छी मिली है, लेकिन फिर भी धर्म आराधना से अपने आप को जो दूर रखते हैं, बेचारे कौन है? वो है या ये है? जरा सोचो। ज्ञानियों की दृष्टि में तो हम सब बेचारे हैं कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम धर्म की उपेक्षा करके जी रहे हैं। जीवन में धर्म हम आत्मसात नहीं कर पा रहे, और इसीलिए आज वर्तमान के अंदर जो इंद्रियां हमें मिली है, अगर हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो कुदरत का सिद्धांत है कि आने वाले जन्म जन्मांतर के अंदर ऐसी जो अच्छी इंद्रियां वापस सुलभ नहीं होगी, दुर्लभ है। कि एक बार तुम्हें मिला, तुमने सदुपयोग नहीं किया, तुमने इसका दुरुपयोग किया, अब तुम जो है पाने के अधिकारी नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो कि हम तुम्हें वापस ऐसी भेंट दे। आजकल ये स्थिति हम सबकी बनी हुई है। 5 इंद्रियों की परवस्था के साथ हमारा जीवन बना हुआ है। इंद्रियों की गुलामी है, रसना की गुलामी है, जीभ मिली है, जबान मिली है, गुण गाने के लिए मिली है। प्रभु के गुण गाओ, दूसरों के गुणों का अनुवादन करो, लेकिन हम उपयोग क्या कर रहे हैं? अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं? गुणानुवाद के लिए तो नहीं कर पा रहे, लेकिन अवर्ण मत तो इस जबान का खूब आसानी से उपयोग कर रहे हैं। आंखें मिली है परमात्मा का दर्शन करने के लिए, गुणी जनों का दर्शन करने के लिए, उत्तम वैसे धर्मी जनों का दर्शन करने के लिए। आंख का वैसा उपयोग तो करते नहीं है। और इस आंख का उपयोग हम कैसे करते हैं? हम क्या क्या नहीं देखते इस आंख से, जो नहीं देखने योग्य है, वैसी सारी अवस्थाओं को इन आंखों से निहारने की हमारी कोशिश। कान मिले हैं जिनवाणी सुनने के लिए, महापुरुषों के गुण श्रवण करने के लिए, कोई अच्छी बात सुन करके जीवन में प्रेरणा लेने के लिए ये कान मिले हैं, और फिर भी इस कान का सदुपयोग नहीं कर पा रहे।